आज मसाला किचन में बन रहा है एक नमकीन मिक्सचर जिसका टेस्ट खट्टा, मीठा और चटपटा भी है। बहुत ही अमेजिंग सा क्रिस्पी सा ये नमकीन बनकर तैयार होने वाला है। और क्योंकि त्यौहार आने वाले हैं, हमें ऐसी चीज़ें बनाने का बड़ा मन करता है और ये नमकीन हर दुकान पे नहीं मिलता, इसलिए हम बनाएंगे आज इसे घर पर। इसके लिए हमें चाहिए घर में रखी हुई चीज़ें जैसे चना दाल, मसूर की दाल, बेसन और मूंगफली, पोहे, मीठी नीम और कुछ मसाले। तो बहुत ही बढ़िया ये बनकर तैयार होगा। घर के ही सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, इसे आप आराम से बना सकेंगे। लेकिन इसकी कुछ खास ट्रिक्स हैं। इन सारी चीज़ों को आप पूरी तरीके से देखिए तो आपका भी नमकीन बनेगा बहुत ही अमेजिंग। सबसे पहले मुझे चाहिए जो मसूर की दाल, वो है 1 कप। 1 कप ही चाहिए मुझे चना दाल। जो मसूर की दाल है ये छिलके वाली है, खास तौर से हमें दाल मोठ के लिए लगती है। उसका वीडियो मैंने अलग से बना रखा है दाल मोठ का। और इन दोनों दालों को 1-1 कप दाल को मैंने भिगो के रखा है करीब 6-6 घंटे पहले। जब मैंने इनको भिगाया था तब इसमें भिगाते समय 1/4 टीस्पून से भी कम मीठा सोडा, जो बेकिंग सोडा हमारे घर में होता है, वो डाल दिया था, जिससे ये दालें फूलकर काफ़ी बड़ी साइज़ की हो गई हैं। आपने देखा जो नॉर्मल दाल से काफ़ी बड़ी साइज़ हो गई हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है, ये नमकीन बहुत ही क्रिस्पी और करारा बनता है। ये देखिए दालों में फ़र्क देखिए कितनी साइज़ बड़ी हो गई है। तो अब ये दालें तैयार हैं। इन दालों का पूरा पानी ड्रेन आउट करके हम इन्हें सुखाने चलेंगे। एक साफ कपड़े पर आप ये डाल दीजिए दाल। हमें कोई धूप नहीं दिखानी, ज़्यादा देर नहीं सुखाना, सिर्फ इतनी देर डाल देना है 1 घंटे के लिए, जब तक कि इनका पानी एक्स्ट्रा निकल जाए। ये गीली तो रहे लेकिन इतनी गीली ना कि इसमें पानी टपके, और इतनी सुखानी भी नहीं है कि ये श्रिंक हो जाए। तो बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मुश्किल से 1 घंटे में ये परफेक्ट दाल हो जाएगी। अब जब तक ये दालें सूख रही हैं तब तक हम और चीज़ें कर लेते हैं। अब यहाँ ले रही हूँ मैं 1.5 कप बेसन। इससे मैं 2 तरीके के सेव बनाऊंगी। आपने देखा होगा जब हमारे पास सेव मिलता है पैकेट में मार्केट से, तो एक बारीक सेव होता है और बीच बीच में एक गाठिया टाइप होता है। वो गाठिया बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत ही चटपटा भी होता है। वो गाठिया पर्सनली मुझे तो बेहद पसंद आते हैं। और वो गाठिया पता है कोई मशीन से नहीं बनते, वो तो हाथों से बनते हैं एक खास ट्रिक से। तो देखिए 1.5 कप बेसन को बनाएंगे, इन दोनों गाठियों को बनाएंगे। तो इसमें हमें डालना है थोड़ा सा हींग, थोड़ा सा नमक, 1 चम्मच ऑयल और इसमें 2-3 चम्मच पानी डालकर इसको गूंथना है। और ये देखिए बहुत ज़्यादा टाइट नहीं गूंथना है, बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं गूंथना है। हमें ऐसा गूंथना है कि ये चिपचिपा सा हो। अब इसे ढककर मैं एक तरफ रख देती हूँ। 10 मिनट का रेस्ट देना है। अब एक और बेसन हम घोल देते हैं बूंदी के लिए। अगर आपके पास ऑलरेडी रायते वाली बूंदी है तो आप वही यूज़ कीजिए, अगर नहीं है तो ये देखिए बूंदी हम कैसे बनाएंगे। 1 कप बूंदी में बहुत थोड़ा सा नमक और 1 चम्मच ऑयल। अब इसका जो घोल बनाएंगे इसका थोड़ा फ्लोइंग कंसिस्टेंसी होता है, लेकिन एकदम पानी नहीं डालना है। इसमें धीरे धीरे पानी डालना है और बहुत अच्छे से फेंटना है। बूंदी जितना अच्छा हम फेंटेंगे उतना ही उसका जो शेप है ना गोल गोल बनेगा। तो ये चीज़ का आप खास ध्यान रखिए। पानी पहले धीरे धीरे डालेंगे, फिर ही हम थोड़ा और डालेंगे पानी। फेंटते जाएंगे जितना अच्छा होगा। मैंने कई टाइप के नमकीन बना रखे हैं, आप उनकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर देखिए। दिवाली है, घर में ये चीज़ें बनाने का बड़ा मन भी करता है। अब यहाँ पर देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। अब क्योंकि घर में बना रहे हैं और रंगीन सा नमकीन बना रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, इसे 2 भागों में बांट रहे हैं। इसके 2 कलर में हम बूंदी बनाएंगे। थोड़ा कलर मैं ग्रीन डाल रही हूँ, तो ग्रीन कलर की बूंदी बनेगी। और बाकी का जो बेसन है थोड़ा, उसमें मैं थोड़ा ऑरेंज तंदूरी कलर डाल रही हूँ।
आप चाहें तो तीसरा कलर नॉर्मल भी रख सकते हैं, पर अभी मैंने ये 2 कलर की बूंदी बनानी है। इसके लिए खास एक मसाला भी बनाऊंगी, तो इसे आप पूरा देखिए, फिर ये सारे इंग्रेडिएंट्स घर में निकालिए। चलिए पहले सेव के लिए हम तैयारी करते हैं। जो हमने थोड़ा गाढ़ा बेसन गूंथ के रखा था, सेव की मशीन में जो मीडियम वाली जाली होती है वो हम नीचे से लगाएंगे और ये बेसन हम डाल देंगे। आधे से ज़्यादा बेसन मैंने मशीन में डाल दिया है, आधे से कम बेसन मैं बचा रही हूँ, जिससे हम हाथों से गाठिए बनाएंगे। इसे हम अलग रखते हैं। यहाँ मैंने कढ़ाई रख दी है, जिस पर हम सबसे पहले 1 कप पोहे को फ्राई करेंगे। इन केस ये मोटे पोहे को आप सेकना नहीं चाहें, फ्राई करना नहीं चाहें, तब आप जो वो पतले पोहे आते हैं ना, कम ऑयल में जो सिक जाते हैं, वो भी इसमें यूज़ कर सकते हो। उसका भी मैंने नमकीन बनाया है। 2 चम्मच तेल से खूब सारा पोहा नमकीन बन सकता है। तो यहाँ तो मैं पहले फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि ये मोटा पोहा है। इसे फ्राई करके एक छन्नी में रख रही हूँ। और ये जो नमकीन है, सेव जो मैंने मशीन में डाल रखा है, इसे हम इस तरीके से धीरे धीरे कढ़ाई में डालते जाएंगे। ये देखिए, सॉफ्ट बेसन गूंथने से कितना बढ़िया सेव बन रहा है। सेव देखिए कितना बढ़िया क्रिस्पी सा बना है। और ये सेव ऐसा नहीं है कि दांतों में जाकर लगे। हमने ऑयल भी डाला था, इसका वो परफेक्ट गूंदा था, इसलिए हमारा ये सेव बहुत ही क्रिस्पी बना है। चलिए अब बारी आती है, इसी कढ़ाई में हम बूंदी बना लेते हैं। बूंदी बनाने के लिए जो पुड़ी वाला झारा होता है, बस उसी में ऊपर से आप डालते जाइए। अपने आप बूंदी नीचे गिरती जाएंगी। बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा कि जब बूंदी हम डाल रहे हैं, गैस की फ्लेम हाई हो, और जब बूंदी हम डाल चुके होते हैं तब गैस की फ्लेम को कम करके उसे थोड़ी देर तक हमें क्रिस्प करना है, क्योंकि हम नमकीन में बूंदी डाल रहे हैं। ये बूंदी हम मीठी नहीं बना रहे। इसी तरीके से हम हरी वाली बूंदी भी बना लेंगे। दोनों ही बूंदी को हम क्रिस्पी होने तक तल लेंगे। अब ये दोनों दालें हमारी सूख चुकी हैं। देखो ये दालें ऐसी हो गई हैं, हाथों में ले रहे हैं तो इसमें कोई एक सिंगल ड्रॉप भी पानी नहीं है। और ये फूली फूली दालें बिल्कुल तैयार हैं, श्रिंक भी नहीं हुई है। अब तेज आंच पे पहले चना दाल डालते हैं, और ये मीठा सोडा डालने से बहुत फूली फूली दालें बनती हैं और क्रिस्पी भी बहुत बनती हैं। ये देखिए, आप इसी चना दाल को सेपरेट भी बना सकते हो। मसूर की दाल को मैंने सेपरेट बनाया था सेव के साथ, जिसे दाल मोठ कहते हैं। वो खास आगरा में ही मिलता है। उसकी रेसिपी भी है, आप उसे देख सकते हैं। बस चना दाल बना ली। अब हम मसूर दाल को भी इसी तरीके से फ्राई करेंगे। अब हमारे पास वो बेसन बचा है जो हमने गाठिया बनाने के लिए रख दिया था। इसमें आधा कप बेसन मैं और डालूंगी। अब क्योंकि ये गाठिया काफ़ी ना स्पाइसी होते हैं, इसमें मैं डाल रही हूँ काली मिर्ची, काला नमक, थोड़ा सा हींग, जीरा पाउडर, आमचूर पाउडर, काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, बहुत थोड़ा सा मीठा सोडा, और 1 चम्मच भर के ऑयल ज़रूर डालिए। अब इसे हाथों से गूंथ लीजिए, बिल्कुल इस तरीके से डो, जैसे पूड़ी बेलने वाला आटा होता है। अब इसे हाथों में बनाइए इस तरीके से। ये खास तौर से काफ़ी सारे सेव वाले जो नमकीन होते हैं उसके साथ ये गाठिए होते हैं, टेस्टी बहुत होते हैं। इसमें आप चाहें तो और भी बहुत सारे मसाले डाल सकते हैं, जायफल पाउडर, गरम मसाला, जितना आपको स्पाइसी चाहिए, और इसे हाथों से इस तरीके से बनाते जाइए। अभी हम बड़े बड़े बनाएंगे, जब फ्राई कर लेंगे फिर हाथों से तोड़ तोड़ के इस नमकीन के अंदर डालेंगे। हाँ, एक चीज़ बिल्कुल ना भूलिए, ये देखिए गाठिया हमने बना लिया है। हर गाठिए के अंदर आप फोक से प्रिक जरूर कीजिए, वरना क्या होगा, ये अंदर तक नहीं सिकेंगे। इसे हम धीमी आंच पे धीरे धीरे पकाएंगे। ये देखिए कितना बढ़िया ये गाठिया बन रहे हैं।
कहीं कहीं से फटे हुए हैं, ऐसे ही तो हमें मिलते हैं नमकीन के, बिल्कुल ऐसे ही मिलते हैं। और इसे आप सेपरेट भी बना सकते हैं, बिना मशीन के सेपरेट बन जाए ये गाठिया, कितनी अच्छी बात है ना। ये देखिए मीडियम गैस पर बनकर ये तैयार हो गए हैं। इसे थोड़ा ठंडा होने दीजिए। अब लास्ट में हम 1 कटोरी मूंगफली के दानों को फ्राई कर लेते हैं। अब ये नमकीन तो सारा तल चुका है, ये मसाला आप बनाकर रख भी सकते हैं, किसी भी नमकीन में यूज़ कीजिए, उस नमकीन का टेस्ट अमेजिंग सा हो जाएगा। बहुत ही चटपटा सा ये मसाला है। इसके लिए मुझे चाहिए क्या, कुछ मसाले हमारे पीसे भी हुए हैं, पर फिर भी हम एक साथ इसे मिक्सी में डालकर पीस लेंगे। यहाँ पर ले रही हूँ 1/4 टीस्पून हींग, 1 चम्मच भर के चाट मसाला, इसमें ले रही हूँ आधा चम्मच अदरक का पाउडर, जिसे सौंठ का पाउडर भी कहते हैं, 1 चम्मच सौंफ, 2 छोटे चम्मच लिए मैंने पुदीने का पाउडर, 20 से 25 दाने काली मिर्च के। यहाँ पर मैं 1/4 टीस्पून लौंग का पाउडर ले रही हूँ। लौंग का पाउडर ना हो तो 5 से 6 आप लौंग डाल दीजिए। और 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। नमक हमने सब में नहीं डाला है, इसलिए थोड़ा सा हम डाल रहे हैं काला नमक। 2 छोटे चम्मच ले रही हूँ चीनी। इन सब को हम पीस लेते हैं। अब एक बड़ी परात ले लेते हैं, उसमें हम इन सेव को पहले तोड़ देते हैं, छोटा छोटा कर देते हैं। इसी में मिलाते हैं हम पोहा। इसी तरीके से ये सेव और मसूर की दाल जो मोठ होता है मिलकर दाल मोठ बन जाता है। इसी तरीके से चना दाल सेपरेट बनाओ, वो एक अलग नमकीन हो जाता है। अभी हम तो बना रहे हैं मिक्सचर, तो हम सारा 1 बाय 1 इसी में डालते जाएंगे। अब इसमें दोनों बूंदियाँ भी डाल देते हैं, जिससे कलरफुल नमकीन ये बनकर तैयार हो जाएगा। और ये देखिए, ये मूंगफली जिन्हें हमने फ्राई करके रखा था, कड़ी पत्ता, मीठी नीम और ये मसाला, ये 3 से 4 चम्मच आप इसमें मसाले डाल दीजिए और थोड़ा टेस्ट ज़रूर कीजिए, उसके बाद आप दूसरा डालिए। क्योंकि क्या होता है ना कि हर घर में कैसा टेस्ट चाहिए उस हिसाब से आप देख लीजिए, पर 3 चम्मच आप भर के ज़रूर डालिए। अब ये जो गाठिए बनाए थे, इन्हें हम आधे आधे छोटे छोटे करके तोड़ के इसमें अंदर डाल देंगे। इसी में इसकी जान है। और आप चाहें तो एक कमी रह गई जो मैं आज नहीं बना पाई, पापड़ी भी बना सकते थे। जो चौड़ी वाली पापड़ी होती है वो भी इसमें डाल सकते हैं। तो इस तरीके से इसे सब मिक्स कीजिए। एक बढ़िया सा बड़ा सा जार ले लीजिए, जार सूखा होना चाहिए, और इस नमकीन को भरकर रख दीजिए। यकीन मानिए, एक बार अगर आपने ये नमकीन बना लिया ना, हर बार आप कहेंगे कि इसी टाइप से हम घर में नमकीन बनाएं, क्यों बाहर के नमकीन खरीदें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना तो बनता है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली को, क्योंकि त्योहार का टाइम है, सबको इसकी ज़रूरत होगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी ना कीजिए।